नमस्कार साथियों, आज बात नवरात्र यानी दुर्गा पूजा, शक्ति की पूजा। आसान भाषा में कहूँ तो जब हम दुर्गा महारानी की पूजा करने जाते हैं तो उसके सवारी यानी शेर के सिर को भी हम पूजते हैं। यदि बात वहीं एक बकरा की होता है तो उसके जो है हम सर को धड़ से हटा देते हैं यानी काट देते हैं। क्यों? क्योंकि शक्ति की पूजा होती है। कहा जाता है कि 9 दिन जो है माँ दुर्गा महिषासुर से युद्ध करता है, उसके बाद जो है 10वां दिन महिषासुर को वध कर देती है, जिस कारण से माँ दुर्गा जो है जीतती है तो विजयदशमी कहा जाता है। और महिषासुर हार जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि दशहरा यानी 10वें दिन हार गया तो दशहरा। इस प्रकार से हम जो है इस पूजा को विजयदशमी और दशहरा के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक और कहानी है कि राम भगवान जो है रावण को वो 10वें दिन वध कर देता है, जिस कारण से नवरात्र मनाया जाता है। देखिए, नवरात्र में जो है दुर्गा महारानी के 9 रूप की जो है पूजा करते हैं। 9 रूप यानी माँ दुर्गा के ही विभिन्न रूप हैं। उसमें से प्रथम रूप हो जाती है वह है शिव पुत्री, और दूसरा जो है वह है क्या, दूसरा जो है ब्रह्मचारिणी है, और तीसरा जो है चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां जो है वह है पाँचवा जो है वह है स्कंद माता, और छठा जो है कात्यायनी देवी है, और 7वां जो है वो बड़ा ही भयंकर रूप है, बड़ा ही विनाशकारी रूप है, वो है क्या, कालरात्रि यानी टेंस की बात हम नहीं कर रहा हूँ। और 8वां जो है वह है महागौरी यानी महागौरी, नाम से ही है स्पष्ट कि महागौरी। और 9वां देवी जो है वह है सिद्धिदात्री। यदि हमें सिद्धि प्राप्त करना है तो हम सभी को सिद्धिदात्री देवी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रसिद्धि प्राप्त करना है तो सिद्धि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, हम सब जो हैं इन 9 रूप की पूजा करते हैं इस दुर्गा पूजा के दौरान। तो इन से हमें क्या सीखना चाहिए, हम सभी को इन पूजा से क्या सीखना चाहिए? फर्स्ट तो है कि हम सभी को शक्ति के ऊपर काम करना चाहिए, शक्ति पैदा करने के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि माँ दुर्गा ही कह रही है कि भाई तुम जो हो, आप सभी जो हैं हो वो शक्ति के ऊपर काम करो। क्योंकि जिसके पास शक्ति होगा, चाहे वो दिमागी शक्ति हो, शारीरिक शक्ति हो या किसी भी प्रकार की शक्ति हो, शक्ति के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात जो हमें माँ दुर्गा सिखा रही है, माँ दुर्गा से सीखनी है, वो है कि धैर्य रखना। यानी 9 दिन जो है युद्ध की, उसके बाद 10वें दिन जीत गया, यानी 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। तो इससे हमें क्या सीखना है? इससे हमें ये सीखना है कि कर्म करते हुए जो है हमें धैर्य रखना चाहिए कि हाँ, मेरा भी एक दिन टाइम आएगा। इस प्रकार से हम काम करेंगे तब मेरा जो है, हम सभी को धैर्य रखने के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हम जो हैं इस व्रत और उपवास करते हैं। भारत के सभी माताएं, बहनों और भाइयों जो हैं वो व्रत और उपवास करते हैं इस नवरात्र में। तो उसमें जो है हमें ध्यान जो रखना है वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चुप रहें यानी मौन रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में जो है भगवान कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मौन ही मेरा जो है प्रत्यक्ष रूप है। यानी तुम यदि मेरा दर्शन करना चाहते हो तो मौन रहो। इसी प्रकार से यदि हम सब दुर्गा महारानी की दर्शन करना चाहते हैं, दुर्गा महारानी की कृपा हम सब पर होना शुरू हो जाए, तो हम सभी को जो है मौन रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मौन से हमारा एनर्जी भी बचता है। मौन के बहुत सारे फायदे हैं। मौन से ही हम जो है सिद्धि प्राप्त करते हैं। मौन ही क्रांतिकारी जो है वो
हथियार होता है। किसी भी प्रकार के सिद्धि प्राप्त करने में आसानी होता है मौन। मौन भगवान का प्रत्यक्ष रूप है। और दूसरी बात जो हम सभी को ध्यान में रखना है इस व्रत और उपवास के दौरान, वो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपने दोनों आँखों को बंद रखें। यानी कि जब हम ये दोनों आँख से जो भी चीज़ देखते हैं वो साधारण ही होता है। असाधारण चीज़ों को देखना है, जो कोई नहीं देख पाता है, उन चीज़ों को यदि देखना है, हम सभी को जो है भगवान को देखना है, भगवान का दर्शन हो जाए, तो जो है अपने दोनों आँख को बंद रखना है। क्योंकि जैसे ही हम दोनों आँख को बंद रखते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र जो है वो ओपन हो जाता है, यानी तीसरा नेत्र जो है काम करना स्टार्ट कर देता है। भगवान जो शिव भगवान है, शंकर भगवान है, उसके बारे में कहा जाता है कि त्रिनेत्र होते हैं। त्रिनेत्र उसके तब काम करते हैं जब दोनों आँख उसके बंद रहते हैं। भगवान के जो हैं त्रिनेत्र से ही वो चीज़ देख पाते हैं जो और कोई नहीं देख पाता है। यदि हम सभी को भगवान माता दुर्गा या किसी भी भगवान की कृपा होना शुरू हो जाए, माँ दुर्गा की कृपा होना शुरू हो जाए, माँ दुर्गा हमें हमारे सपने में आए या हमें किसी भी रूप में दर्शन देगी, तो वो तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने दोनों आँखों को बंद रखेंगे। क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो हम अपने दोनों आँखों को बंद करके ही पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों आँख बंद करने के बाद ही हमें जो है वो माँ दुर्गा की दर्शन हो पाता है। तो हम सभी को जो है इस दुर्गा पूजा व्रत और उपवास के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोनों आँखों को बंद रखना है और बहुत कम बातचीत करनी है। इन सभी से हमें जो है माँ दुर्गा की कृपा होना शुरू हो जाएगा, माँ दुर्गा की दर्शन होगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दुर्गा पूजा में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक आप सभी को धन्यवाद।